जय श्री राम। आदरणीय भगवान के प्रिय भक्तों, 30 तारीख को अक्षय तृतीया का बहुत दुर्लभ संयोग बनेगा, जो कि एक साथ इसमें 10 महायोग होंगे और सर्वार्थ सिद्धि और रविवार दोबारा 2052 में ऐसा संयोग फिर से आएगा। इसलिए अक्षय तृतीया को बड़े सावधानी के साथ निभाना है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया से आपका जो भी हासिल होगा वो आपका अक्षय रहेगा और 2052 के बाद ही ऐसा कुशल संयोग बन पाएगा। तो इस अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होगा, जो समृद्धि का प्रतीक तो है ही और उसी से लोगों की वृद्धि भी होती है। इस दिन इनकी खरीदारी को अस्थाई धन और सौभाग्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पीली धातु सोने को सबसे पवित्र और अक्षय माना जाता है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन सबसे सिद्ध मुहूर्त माना गया है और ये 30 अप्रैल का दिन बहुत ही पुण्यदायी है। इस दिन किया गया दान, पूजन, हवन सहित हर पुण्य कार्य अक्षय फल देता है, जो कि सदैव बना रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। जो सदैव बना रहे, इसी के लिए ही सब कार्य करने चाहिए। इस दिन किए गए विवाह अक्षय होते हैं। इस दिन की गई खरीदारी का फायदा लंबे समय तक मिलता रहता है। त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी। अक्षय तृतीया मंगलवार को शाम से शुरू होकर के 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 2:15 बजे तक रहेगी। इस शुभ मुहूर्त में इस दिन खरीदारी से अस्थाई धन सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह 10 महायोग के अक्षय तृतीया को मनाना बहुत ही शुभ और लाभदायक होगा। मनुष्य को जीवन में अधिक से अधिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए और ऐसे पुण्य अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और इस दिन विधिवत पूजा पाठ, खरीदारी और अन्य चीज़ें करें, जिससे उनका मंगल ही मंगल हो। अक्षय तृतीया को सोना खरीदने का बहुत खासा महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से ऐसा माना जाता है कि उसके स्वर्ण में वृद्धि होती है और सामान्यतः लोग सोने चांदी के आभूषणों खरीद करते हैं। अब की बार चूँकि सोने के दाम एक साथ बहुत बढ़ गए हैं और लगभग 1 लाख रुपए के पार सोना हो चुका है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए सोने के अलावा 5 चीज़ें खरीद लें, जिससे सोने के ही बराबर आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और आइए हम ऐसा जानते हैं कि वे 5 चीज़ें ऐसी क्या हैं, जो कि उनको खरीदने से सोने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और उनसे लक्ष्मी की कृपा और उसी प्रकार से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी नारायण की
विशेष कृपा प्राप्त हो। इसके लिए धन में अस्थायित्व वृद्धि से भी इसको जोड़ा जाता है। रुई को देवी की पूजा में उपयोग करने पर अक्षय तृतीया का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसे घर में ला कर के तिजोरी में अनाज भंडार आदि रखा जाता है, जिससे वहाँ कहीं अभाव न हो। और ये 18 साल बाद हो रहा राहु का राशि का परिवर्तन अगले 18 महीने में ही कटेगा। इन राशियों की ज़िंदगी, इसके बारे में भी जानें। और इसके साथ साथ अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक को आयुर्वेद जैसी दोनों अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक का लाना घर में अस्थाई लक्ष्मी का प्रवेश करने के समान है। यह घर को जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको हटा करके सकारात्मक का संचार करता है। सेंधा नमक कर्ज और दुर्भाग्य को दूर करने वाला तत्व है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में इसे घर में लाया जाए तो यह वर्ष भर के आर्थिक मानसिक कष्टों को दूर कर देगा। आपके घर में